किससे करें शिकायत की शरारत मेरे साथ हुई। ये ऐसी जुमलाबाज सरकार है। सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं है, ये केवल डफुलसंखी सरकार है। गलत गलत घोषणा करके लोग को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। संविधान की रक्षा राहुल गांधी ने जो निर्देश दिया है वो सच्चा निर्देश है, सच्चा सिपाही है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। संविधान की रक्षा के लिए लड़का पैदा ले लिया है, संविधान डूबेगा नहीं। देश कई भागों में खंडित करने का जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी का, हम लोग तमाम कांग्रेसी एक एक बूंद जो शरीर में खून है, शरीर में का खून लगा देंगे, इस संविधान का रक्षा करेंगे। और जितनी भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कहीं न कहीं मोदी और अजीत डोभाल का इसकी जांच होगा तो आतंकवादियों का कनेक्शन साफ दिखाई पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस के द्वारा कहिए कि संविधान बचाओ पैदल यात्रा सदाकत आश्रम से आज बांस घाट पहुंचा है और बांस घाट को लेकर आप तमाम कार्यकर्ता देख सकते हैं पीछे में जो कहीं के संविधान बचाओ यात्रा को कुछ यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की ये यात्रा है और किस तरीके से ये सफल यात्रा है। क्या कहिएगा, संविधान बचाओ यात्रा आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान में जिस तरह से बीजेपी की सरकार द्वारा संविधान को तोड़ने मरोड़ने की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी आज बांस घाट पर राजेंद्र बाबू की समाधि पर हम लोग निर्णय लिए कि जिस तरह भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का रचना किया है उसे बरकरार रखा जाए। कांग्रेस इस मुहिम में पूरे हिंदुस्तान में जंग छेड़ रखा है कि संविधान को टूटने नहीं दिया जाएगा, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि बीजेपी चाहता है कि हम मनुवादी संस्कृति लावे तो यह कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। क्या कहिएगा, संविधान यात्रा को आप लोग सदाकत आश्रम से लेकर राजेंद्र बाबू की समाधि तक पहुंचे हैं, इसको लेकर क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाह रहे हैं, मैं केंद्र सरकार को कहने जा रहा हूं कि किससे करें शिकायत की शरारत मेरे साथ हुई। ये ऐसी जुमलाबाज सरकार है जो कि भीमराव अम्बेडकर जी और नेहरू जी और पटेल जी का जो संविधान बनाया हुआ है देश की सुरक्षा के लिए, उसको एन खेल प्रकारन चाह रहे हैं कि इसको तोड़ देने। आप देख लीजिए कि संविधान का किस तरह से उल्लंघन किया जाता है कि लोकसभा में जब नेता विपक्ष जब बोलते हैं, जब नेता विपक्ष संविधान के बारे में बोलते हैं कि संविधान बचाओ देश बचाओ, तो उनका जो है सुई जो है म्यूट कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी इतना गिर गई है, वो चाहती है कि देश का संविधान समाप्त हो और हम हमारे दो का संविधान बने। ऐसा कांग्रेस पार्टी जब तक रहेगा ऐसा नहीं होने देगा। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे कि संविधान बचाओ यात्रा को लेकर उनका क्या कहना। क्या कहिएगा, संविधान बचाओ यात्रा में आपको पार्टिसिपेट किया है? हम लोग संविधान यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये हम लोग का सौभाग्य है। और ये सरकार बीजेपी की सरकार में ये संविधान को टेढ़ा मेढ़ा करके लोगों को समझा रहा है, जिससे कि आपस में फूट पड़ जाए, जात बरादरी से अलग हो जाए, सब जात मोहम्मदन अलग हो जाए, सरदार अलग हो जाए, फलाना अंग्रेजों वाला पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल वाला। हम लोग संविधान को बचा के और अच्छी तरह से इसको आगे ले जाएंगे। राहुल गांधी हमारा नेता है और वे इस चीज को समझ गया है, संविधान हमारे साथ है तो हम लोग हिंदुस्तान के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, संविधान बचाओ यात्रा को लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनका अपना अपना वक्तव्य क्या है वो आपने सुना। हम और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और संविधान यात्रा को लेकर उनकी क्या राय है और वो किस तरीके से संविधान यात्रा को देखते हैं वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं जमुई जिला सोनो प्रखंड से हूँ। मैं जिला नवनिर्वाचित प्रदेश प्रतिनिधि हूँ और आज के जो कार्यक्रम है राहुल जी के आदेशानुसार संविधान बचाने की जो कांग्रेस के सिपाहियों पर जो जवाबदेही उन्होंने दिया है कि कांग्रेस का यह लाया हुआ संविधान है,
कांग्रेस का यह बनाया हुआ देश है, इसलिए संविधान का रक्षा करने के लिए पुनः भी अगर कांग्रेस को कुर्बानी देना होगा तो देना है। कांग्रेस सिपाही इसके लिए तत्पर है। फिर से पुनः जो है कुर्बानी देने की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर भी हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह संविधान की रक्षा देश में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, देश की बेटियां को जो वो एक साधारण समझ करके जिस तरह बलात्कारियों के हवाले कर देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आज मैं आपके माध्यम से यह भी आप जान रहे हैं कि जितने भी संवैधानिक संस्थान है वो देशद्रोहियों के हाथों में बेचा जा रहा है इनके द्वारा। और जितनी भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कहीं न कहीं मोदी और अजीत डोभाल का इसकी जांच होगा तो आतंकवादियों का कनेक्शन साफ दिखाई पड़ेगा, चाहे वो पुलवामा हमला हो चाहे पहलगाम की हमला हो। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। ये आतंकवादी तालिबान के तर्ज पर देश में शासन कर रहे हैं, इसको उखाड़ फेंकना ये कांग्रेसियों का हाथ है। फिर हम लोगों ने कफन बांधकर कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। ठीक है, देखिए क्या कहिएगा, संविधान बचाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और ये संविधान बचेगा। नरेंद्र मोदी जी जो अपना चाल फेंक रहे हैं, लोगों को भयभीत कर रहे हैं, उससे दूर हट के लोगों को काम करना होगा। ये संविधान की रक्षा लगता है कि संविधान अभी खतरे में है, इसलिए कि बार बार वो उनका जो नेचर है हमेशा इसमें उसमें लटर पटर सब काम करने के लिए अपना देश खाते हैं, लेकिन वो होने वाला नहीं है। संविधान की रक्षा राहुल गांधी ने जो निर्देश दिया है वो सच्चा निर्देश है, सच्चा सिपाही है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। संविधान की रक्षा के लिए लड़का पैदा ले लिया है, संविधान डूबेगा नहीं। आप संविधान है तब तो आप हमारे पास हैं, संविधान नहीं होता तो कौन होता हम लोग बसा। क्या लगता है क्या मतलब संविधान मेरे भाई बोल दिए उसी का समर्थन करते हैं। मेरे भाई बोल दिए एकदम हम लोग कांग्रेस के लिए। आपको किस तरीके से लगता है कि संविधान खतरे में है? कैसे नहीं, आपको खुद आप समझ रहे होंगे आप कितना प्रतिबंधित है कि हम बहुत सारे बात को अब काट करके हम लोग नहीं बोलना चाहते जानकारी देंगे। अभी आप बोले पूरा लगेगा, अभी कटेगा नहीं आपके बातों को, कभी नहीं पूरा नहीं हुआ, आप खूब समझ रहे हैं। अगर संविधान नहीं लगा था बोलने के स्वतंत्रता। संविधान नहीं खतरे में है तो एक भाजपा का सांसद निशिकांत दुबे उसकी औकात किया है, उन्होंने सीजीआई पे वो कहा कि वो गृह युद्ध खड़ा कर देगा। जब वो सीजीआई ने आदेश दिया तो उसको सीजीआई के ऊपर उंगली उठाता है भाजपा वाला। तो ये संविधान खतरा में नहीं तो क्या है? क्या कहिएगा, संविधान बचाओ यात्रा में आप लोग आए हैं, देखिए जिस तरह से ये भाजपा के लोग संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह हमारे राहुल गांधी ने संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। आज हम लोग राजेश राम के अध्यक्षता में हम लोग संविधान बचाओ रैली सदाकत आश्रम से आज यहाँ आए हैं, पहुंचे हुए हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमारा संविधान इस देश का जो बहुत बड़ी ताकत है, रीढ़ है, जब तक हमारा संविधान नहीं बचेगा तब तक हमारा देश नहीं बच सकता है। देश कई भागों में खंडित करने का जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी का, हम लोग तमाम कांग्रेसी एक एक बूंद जो शरीर में खून है, शरीर में का खून लगा देंगे, इस संविधान का रक्षा करेंगे। कैसे लगता है कि संविधान अभी खतरे में? क्या चीज देखते हैं तो लगता है संविधान खतरे में है? अरे कैसे नहीं लगता है संविधान को खतरे में है? आज भीमराव अंबेडकर बनाए हुए संविधान को आज जिस तरह दलित पर कुटाराघात कर रहा है, उनका आरक्षण छीनने का काम कर रहा है। हम लोग ये जो हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को हमें दिया है, आज वही दलित समाज के ऊपर में एक खतरा की घंटी दौड़ रही है। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि ये दलित समाज जो देश का एक बहुत बड़ा रीढ़ है, ताकत है, इस समाज को बचाने की आज जरूरत है। इस समाज को बचाने के लिए माननीय राहुल गांधी आगे आया है, हम लोग राहुल गांधी के साथ है, इस संविधान के साथ है, और संविधान बचेगा ये देश बचेगा। चलिए क्या कहिएगा, संविधान बचाओ यात्रा में? भीमराव अंबेडकर का संविधान बनाया हुआ है और जो है भाजपा के लोग संविधान को जो है आलोचना करते हैं, ये गलत है। संविधान हर हालत में बचाना है और जो खतरा है वो खतरा को हम लोग जो है सामना कर रहे हैं और इसी के आलोक में हम लोग जो प्रदर्शन जो है निकाले हैं और उसको जो है आगे भी जारी रहेगा। क्या कहिएगा सर, संविधान बचाओ यात्रा में आप लोग आए हैं? संविधान बचाओ अभियान यात्रा जो है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी
राजेश कुमार राम जी जो प्रदेश अध्यक्ष उनके नेतृत्व में निकली है सदाकत आश्रम से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति जी के समाधि समापन हुई है। आज संविधान को छीना जा रहा है और यह लोकतंत्र की हत्या है। आज जो कांग्रेस पार्टी इतनी लड़कर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम, सारे लोग मिलके यह आजादी ली, लेकिन आज जो है कि संविधान को छीनकर यह तानाशाही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह यह अपना हुकूमत थोपना चाहते हैं, आरएसएस का हुकूमत थोपना चाहते हैं, यहाँ जो है लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हमारे कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिपक्ष के नेता जननायक राहुल गांधी जी है, उन्होंने निर्देश दिया है और खड़गे साहब ने कि संविधान बचाओ रैली करिए। संविधान अगर नहीं रहेगा तो जिस तरह आज हम लोग सूर्य में का रोशनी हवा ले रहे हैं, संविधान के कारण आज जो है हम लोग स्वतंत्र हैं और आजादी से लड़ रहे हैं, उसको छीनने का काम जो है यह भाजपा सरकार कर रही है। इसलिए आज हम लोग जो डबल इंजन की सरकार है, जो भ्रष्टाचार के गंगोत्री में एकदम आकंठ की तरह डूब गई है नीतीश बाबू, और यह जो है आपको विजय सिन्हा डिप्टी सीएम और भाजपा और जदयू की सरकार, तो हम लोग जो आए हैं और संघर्ष लगातार राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के और डॉक्टर राजेश राम जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उसमें जो है कि लोकतंत्र बचाना है, देश बचाना है और संविधान बचाओ देश बचाओ, यही हम लोग का नारा है। तो क्या कैसे कहिएगा कि संविधान किस तरीके से खत्म, कैसे लगता है कि संविधान खतरे में? संविधान को तो तार तार मोदी जी कर दिए। जो संविधान विद्वानों ने लिखा था, जो इसको बनाया था, जो देश के आजादी में कुर्बानी दी थी, वैसे महापुरुष को ये लोग तार तार करने पर लगे हुए हैं। संविधान में हर वर्ग को जो न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय। सरकार का ऐसा कौन सा काम आप देखे जिसको लगा कि संविधान विरोधी काम है, मतलब ये संविधान को खत्म करने के? इस सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं है, ये केवल डफुलसंखी सरकार है। गलत गलत घोषणा करके लोग को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। सरकार का दूसरा कोई काम नहीं है। अपने अदानी अंबानी जी के ये पूरा एजेंट बने हुए हैं, देश के गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं। गरीब जनता का भलाई कभी कुछ नहीं हो रहा है, ये केवल बात बना रहे हैं। क्या कहिएगा मतलब संविधान? मैं अलख निरंजन शर्मा मुजफ्फरपुर के मुरौल प्रखंड अध्यक्ष हूँ। संविधान बचाने की जरूरत इसलिए है जो अब इसकी सरकार है, केंद्र की या बिहार सरकार की, वह संविधान के अनुसार चलती ही नहीं है। संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है चुनाव आयोग को अपने पॉकेट में लो, सीबीआई के अपने पॉकेट में लो, ईडी को अपने पॉकेट में लो और मनमाना चलाओ, मीडिया को अपने पॉकेट में लो। ये तो संविधान में नहीं है। ये सब स्वतंत्र विभाग है और उसको जो है से सुप्रीम कोर्ट को अपने पॉकेट में लो, नहीं तो संविधान का विरुद्ध ही काम है। संविधान बना था जो इस नियम से सरकार चले, जो उस नियम से झूठा बीजेपी पार्टी चल ही नहीं रही है। इलेक्शन में भी वही दशा है, वोट पड़ता है 1000 और गिनती होता है 2000, यही संविधान है। नफरत की राजनीति करता है, हिंदू मुस्लिम फलना चिलना, ये तो संविधान नहीं है। यह देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम हैं, भाई भाई, इसे संविधान कहते हैं। इसकी बचाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, संविधान बचाओ पैदल यात्रा को लेकर जिस तरीके से सदाकत आश्रम से कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम निकले और आज राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल तक बांसघाट पहुंचे और क्या कुछ कह रहे थे कार्यकर्ता, वो हमने आपको सुनाया। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।